हाँ जी, तो एआई बबल है, एआई बबल नहीं है क्या नहीं है? सर, एक तरफ आप एआई पे सीरीज लेके आए हो, सिखा रहे हो कि एआई फॉर फाइनेंस क्या कैसे करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दूसरी तरफ ये है कि आप बोल रहे हो एआई बबल है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी बबल नहीं होती। उस टेक्नोलॉजी का एक्सेसिव यूसेज बबल होता है। बबल तो डॉट कॉम का भी था, तो क्या डॉट कॉम को यूज करना छोड़ दिया? दुनिया डॉट कॉम पे चल रही है ना आज। आज भी। तो एआई बबल नहीं है, एआई का बबल है। हम उसके ऊपर इस सेशन को कवर करने जा रहे हैं। एक रेलेवेंट, बहुत छोटा सा रेलेवेंट डिस्कशन है। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक वीकली बाजार टॉक है, जिसमें आप समझोगे द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट वाज हैपन ड्यूरिंग द डॉट कॉम बबल और अभी एआई बबल में क्या सिमिलैरिटीज हैं। क्या दो बड़े रेड फ्लैग्स हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि एआई का बबल आ रहा है, एआई का बबल आ रहा है। कैसे ये जो दो बड़े प्लेयर्स हैं, जो दो मेजर प्लेयर्स हैं एआई के अंदर, वो एक दूसरे की मदद करके बबल को पंप कर रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं। ठीक है। और अगर ये बबल फटता है तो उसका कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क क्या होगा, दुनिया पे क्या होगा, अमेरिका पे क्या होगा, इन सब का डिस्कशन अपन ने इसमें करा है। हाय, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। मैं पार्थ वर्मा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। हाँ जी, तो एआई की इस सुनामी को हम समझे, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाना चाहता हूं। ठीक है। एंड मैं आपको डॉट कॉम बबल की स्टेज में लेके जाना चाहता हूं। ठीक है। देखो, कोई भी बबल होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ओरिजिनेशन और एक होता है ट्रिगर। बबल ओरिजिनेट कब हुआ? डॉट कॉम बबल ओरिजिनेट हुआ 1980s में या लेट 70s में, जब सर्न के कुछ साइंटिस्ट ने अपने आपस में एक दूसरे के साथ चैट करने के लिए रियल टाइम मैसेजिंग टेक्नोलॉजी बनाई। वहां से इंटरनेट का जन्म हुआ। 70s में हुआ, लेट 70s में। ये ट्रिगर कब हुआ पता है? ये ट्रिगर हुआ 1993 में। 1993 में मोजेक डॉट कॉम करके कंपनी आई और उसने बोला, देखो मैं आपके कंप्यूटर में है ना, अब कंप्यूटर एमएस डॉस नहीं रहा। व्हाट इज एमएस डॉस? एमएस डॉस मतलब काली स्क्रीन है और कुछ व्हाइट व्हाइट कलर के टेक्स्ट और अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं। दैट इज एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोले अब है ना, अब आपको एमएस डॉस काली स्क्रीन पे काम करने की जरूरत नहीं, मोजेक डॉट कॉम है, आप इस पे किताबें पढ़ लो। एंड दे वर लाइक, ओ वाह 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 वाह, पीपल वेंट क्रेजी। है ना? क्यों? क्योंकि सिटीजन के कैलकुलेटर से डायरेक्ट अपग्रेड दे दिया आपने किंडल पे, और साल दो साल के अंदर द डायरेक्ट अपग्रेड ऑन कलरफुल किंडल। यहां से डॉट कॉम बबल का ट्रिगर शुरू हुआ। ये बढ़ते 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 1999 आते आते बबल अपने पीक पर था। अब जरा समझना थोड़ा सा कि ये जो पीरियड रहा, इस पीरियड में हुआ क्या क्या। 1993 से 1999 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में क्या हुआ? इस पीरियड में हुआ, नंबर वन, क्रेजी वैल्यूएशंस। आप सिर्फ अपने बिजनेस के नाम के आगे डॉट कॉम लगा दो, आपका काम खत्म, बाकी सब मार्केट देख लेगा। स्टॉक का प्राइस 10x। ठीक है। लोग बिना प्रॉफिट, नो ड्यू डिलिजेंस, पीपल बिकम रिस्कलेस पूरी तरीके से। है ना? मतलब एकदम रिस्क फ्री, केयर फ्री हो गए। थर्ड थिंग which happened at this point of time is that टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलायंस करा। अगेन इट्स ए ह्यूमन ट्रेट। और ये सब होते होते 1999 आते आते लोगों को ये समझ में आया कि हमने क्रेजी वैल्यूएशंस पे, बिना कोई ड्यू डिलिजेंस करे, बिना टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलायंस करके जिन कंपनीज में पैसा डाला है और जिन कंपनीज को हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वैल्यूएशन दिए हैं, उनके बिजनेस की वायबिलिटी है ही नहीं। द बिजनेस इज नॉट वायबल, द बिजनेस इज नॉट स्केलेबल। एग्जैक्टली यही हुआ डॉट कॉम बबल में।
सर आप इसको एआई सुनामी के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो? देखो, एआई वर्ड जो है ना, कोई ये कोविड में जन्मा हुआ शब्द नहीं है। अगर आप एआई का ट्रेस ढूंढने जाओगे ना, तो 1970s में, 1980s में ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी टॉक्स हैं जहां पर लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज करा है। समझना। तो ओरिजिनेशन इसका 1970s में, मतलब इंटरनेट के साथ ही हो गया था भाई। इंटरनेट के बाद कंप्यूटर आया, उसके बाद ही हो गया था। जब मशीन आई ना, कैलकुलेशन स्टार्ट करा, 80s में ही ओरिजिनेशन हो गया था। ट्रिगर कब आया? ट्रिगर लेके आया ओपन एआई। ओपन एआई ने इसको घर घर का साधन बना दिया। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? वी आर इन मिडिल ऑफ अ बबल। सर हम बबल की किस स्टेज में, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। बट आप ये समझो, ओपन एआई ने क्या करा पता है? ओपन एआई ने इजी कर दिया लोगों के लिए, इजी एक्सेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर क्या हुआ? फिर आया सबका बाप, गिबली ट्रेंड। और गिबली ट्रेंड जैसे ट्रेंड ने क्या सब्जी वाले को भी ओपन एआई और चैट जीपीटी का ऐप चलाना सिखा दिया, उसके मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवा दिया। समझना मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। आज के टाइम आप क्रेड से जाके पूछो, 300 350 रुपया खर्च करते हैं तब जाके एक कस्टमर के ऐप में मोबाइल में ऐप डाउनलोड होता है। दैट इज द डाउनलोड कॉस्ट दे स्पेंड। तो लोग डाउन कैंपेन्स रन करते हैं ना ऐप डाउनलोड्स के लिए। OpenAI became the fastest ever adopting technology or the platform the humankind has ever seen. ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है? नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये तो यूजर पर्सपेक्टिव है, ये बबल क्रिएट थोड़ा ना करेगा। प्रॉब्लम है यहां पर दो चीजों में। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री देखते हो ना, तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेड है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैगमेंटेड है? मतलब फ्रेगमेंटेड का क्या मतलब है? मतलब ये है कि दो बड़े प्लेयर्स हैं। कौन दो प्लेयर्स हैं? हु आर द टू प्लेयर्स? टैम बड़ा है, नो डाउट अबाउट इट, मार्केट बहुत बड़ा है इनका। क्यों? क्योंकि यूज केसेस अनलिमिटेड है। बट ये दो बड़े प्लेयर्स हैं। नंबर वन, एक मॉडलर्स, एंड नंबर टू चिप ऑब्लिक रिसोर्स प्रोवाइडर्स। जैसे कि मैं अगर आपको बोलता हूं, मॉडलर्स मतलब एलएलएम मॉडलिंग जो करते हैं, लार्ज लर्निंग मॉडल्स। जैसे मैं बोलता हूं आपको चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी इज अ मॉडल, जेमिनाई इज अ मॉडल, नैनो बनाना इज अ मॉडल। समझना मेरी बात। तो एक तो वो मॉडलर हो गया, दूसरा कौन हो गया? दूसरा हो गया आपका रिसोर्स प्रोवाइडर। सर रिसोर्स प्रोवाइडर में क्या आप एनवीडिया की बात कर रहे हो? जी हां, मैं एनवीडिया की ही बात कर रहा हूं, ठीक है, दैट इज रिसोर्स प्रोवाइडर। समझना। नाउ इन दोनों के बीच में बटा हुआ मार्केट है, और अडॉप्शन जो है इसका वो फट चुका है बहुत बड़ी तरीके से। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी बाजार में कोई नया चूरण आता है ना, तो वो महंगे में बिकना शुरू होता है सबसे ज्यादा। क्यों? ऐसा क्यों होता है पता है? बिकॉज प्रोफेसर दामोदरन बोलते हैं कि वैल्यूएशन कम्स विथ स्टोरी। अगर आपके पास कोई स्टोरी नहीं है ना, तो लोग कभी भी आपको प्रीमियम पे नहीं करेंगे। आपको बेचने का आर्ट होना चाहिए, ठीक है, इट इज अ आर्ट ऑफ नरेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। आप एनवीडिया का चार्ट जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या टाइम इंक्रीज हुआ है ब्रो, ठीक है। जो ये एआई की स्टोरी चल रही है ना इस समय, इस स्टोरी में बहुत सारे छोटे छोटे होल हैं, हर स्टोरी में होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर है ना, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लायर्स लिमिटेड है, वेरी फ्यू प्लेयर्स
who are providing the supply of AI over here, right? But demand is huge. बट समझना अभी तो सप्लाई डिमांड जेन्युइन है, बट बाद में ये डिमांड कितनी टिक के रहेगी ना, ये नहीं पता है. द रीजन इज प्रोफेसर दामोदरन ने पहला संकेत दे दिया है थ्रू हिज वैल्यूएशन ऑफ एनवीडिया. हम समझेंगे, ठीक है, कि प्रोफेसर दामोदरन ने कैसे एआई को लेके अपना फर्स्ट रेड फ्लैग दिया है. तो पहले है ना, मैं प्रोफेसर दामोदरन का आप लोगों के सामने एनवीडिया का वैल्यूएशन ओपन करता हूं, विच इज बिफोर द कमिंग और द लॉन्च ऑफ इन डीप सीक के पहले. ठीक है. एनवीडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिज्म इन चिप बिजनेस, often ahead of large trend in demand in crypto and gaming, and now in AI and auto. It is early entry in AI chip business will allow it to dominate the business as it grow over the decade. Though the competition will eat into the market share in the auto chip business, Nvidia will grow to gain a significant, albeit not dominant market share as that grows. Across all businesses, Nvidia will be sustained high operating margins, though the makers of Nvidia chip, especially TSMC, the TSMC's big customer will push back and cause margins to drop from 2024 level. ये तो उन्होंने Nvidia के बारे में समझाया है. अब आप देखो उन्होंने एक एक पॉइंट को, रेवेन्यू को, मार्जिन को, टैक्स को, रीइन्वेस्टमेंट को कैसे लिंक करा है. तो रेवेन्यू के बारे में प्रोफेसर दामोदरन क्या बोलते हैं? इवन एज अ गेमिंग एंड अदर चिप बिजनेस मैच्योर, Nvidia's investment in AI and auto chip business will deliver healthy growth over the next 1 decade. मतलब गेमिंग और क्रिप्टो के जो बिजनेसेस हैं वो धीरे धीरे एनवीडिया के मेच्योर हो जाएंगे. अब उसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं बचेगी, लेकिन एनवीडिया ने जो भारी केपेक्स करा है ना एआई में और ऑटोमोबाइल की चिप बिजनेसेस में, वो एक अच्छा ग्रोथ देंगे. मार्जिन देखो, मार्जिन आर एस्ट्रोनॉमिकली हाई भाई. 71% मार्जिन पे काम कर रहा है आदमी. ठीक है. सस्टेन्ड बाय यूनिट इकोनॉमिक्स. यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब डिजाइन कॉस्ट लिटिल, चिप्स आर चीप, प्राइसिंग पावर स्पेशली इन एआई. यूनिट इकोनॉमिक्स मतलब उनके फेवर में हर चीज ना. ऑपरेटिंग लेवरेज इज ह्यूज. ओवर टाइम बोथ विल ईज. द चिप मेकर TSMC एंड बिग कस्टमर्स पुश बैक. तो ये वो बोलते हैं प्रोफेसर दामोदरन, ये 71% का मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिर के 60% हो जाएगा. ठीक है. टैक्स पे तो कोई बात नहीं है. री इन्वेस्टमेंट पे बोलते हैं कि जो कंटिन्यूस बेसिस पे केपेक्स करने की रिक्वायरमेंट है, दैट वुड बी स्टे हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज. एनवीडिया को हमेशा इंडस्ट्री से ज्यादा ही केपेक्स करना पड़ेगा. एज कंपनी ग्रो करेगी तो उसको R&D पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि वो नए टेक्नोलॉजी के साथ एआई और चिप के अंदर लीडरशिप अपनी मेंटेन करके रहे. और इन सारी एजेस के कारण जो रिटर्न ऑन कैपिटल बनेगा ना एनवीडिया का, वो भी बहुत स्ट्रांग बनेगा. नाउ अंडरस्टैंड दिस. Understand this. This was before the launch of DeepSeek. 2024 का वैल्यूएशन है. Now understand 2025 का वैल्यूएशन. ठीक है. Nvidia has a history of innovation and opportunism in the chip business, often invested ahead the large trend in demand in crypto and gaming, and now in AI and auto. Its early into AI chip business will allow it to dominate this business. But DeepSeek entry has disrupted the market, creating a two-tier market, one commoditized and other premier. The Nvidia will dominate the later. देखो आप स्टोरी कैसे फट से चेंज हो गई एक ही साल के अंदर. ये पुरानी वाली स्टोरी है. AI chip business will allow it to dominate as it grow over the decade. ठीक है. पूरा डिकेड की बात हो रही है और यहाँ पर AI chip business will allow it to dominate this business. But the DeepSeek entry has, कारण क्या रहा पता है? DeepSeek ने ना दुनिया पे आके हंस दिया कि ChatGPT जितना, OpenAI जितना कंप्यूटिंग पावर यूज कर रहा है, उसके 1/10, 1/5, 1/20 कंप्यूटिंग पावर में मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर सिस्टम बना दिया. तो दामोदरन सर बोलते हैं कि अब जो AI है वो दो टायर्स में बट गया है, एक कमोडिटाइज, दूसरा प्रीमियम. और एनवीडिया जो है ना वो प्रीमियम को सपोर्ट करेगा. रेवेन्यू में पढ़ते हैं AI will be big, but DeepSeek entry has bifurcated it into commoditized and premium. Nvidia will continue to maintain its dominance in the later. ठीक है.
Nvidia will continue to have higher margin to its core business while the AI chip maker will be smaller than pre DeepSeek. ठीक है, तो 60% ही मार्जिन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और ये थोड़ा सा बड़ा है, स्टेज हायर देन, बिकॉज अब रिक्वायरमेंट और ज्यादा है, अब अपकीप रखना पड़ेगा खुद को। ठीक है, तो प्रोफेसर दामोदरन ने एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिया है। व्हाट काइंड ऑफ रेड फ्लैग सर? कि यार डिमांड तो अभी तो डिमांड आ रही है, ठीक है, बट फ्यूचर में क्या एनवीडिया की डिमांड शिफ्ट हो सकती है? हो सकती है। दूसरा बड़ा रेड फ्लैग, इनफाइनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इनफाइनाइट मनी ग्लिच। सर इसका क्या मतलब है पता है? ये है ना .com बबल के टाइम पर भी हुआ था, इसको ध्यान से समझना क्या हुआ है। इनफाइनाइट मनी ग्लिच का क्या मतलब है? इनफाइनाइट मनी ग्लिच, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा प्रैग्मेटिकली समझना। एनवीडिया ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया, से फॉर एग्जांपल $200 मिलियन। ओपन एआई के पास पैसा आया, ओपन एआई ने एक्सपेंशन करा, एक्सपेंशन करके ओपन एआई ने किसको ऑर्डर दिया? अपने चिप के लिए एनवीडिया को। से फॉर एग्जांपल इन्होंने $150 मिलियन का ऑर्डर दिया। जैसे ये खबर बाजार में जाती है ना कि एनवीडिया के पास तो जी $150 मिलियन का ऑर्डर आ गया है, फ्रीज हो गया है ओपन एआई से, क्या शेयर स्टॉक भागता है एनवीडिया का जबरदस्त, एक तरफा। इन लोगों ने एग्जैक्टली यही काम करा है। एनवीडिया टू इन्वेस्ट 100 बिलियन इन ओपन एआई। सोचो आप, $100 बिलियन। इस समय एआई वर्ल्ड में पैसा कचरा है इनके लिए। ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरी बांट रहे हैं। देखो आप कैसे सर्कुलर डील चल रही है। सर्कुलर डील चल रही है मतलब Amazon ने एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट किया है, एंथ्रोपिक Amazon का सर्वर यूज कर रहा है। गूगल ने भी एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट किया है, एंथ्रोपिक गूगल का क्लाउड यूज कर रहा है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में इन्वेस्ट किया है। ओपन एआई ने बोला है कि हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को $10 बिलियन का कमिटमेंट देते हैं। तो आपस में एक दूसरे को इन्वेस्ट करके चिट्ठी लिख लिख के दे रहे हैं, है ना। कैसी चिट्ठी लिख लिख के दे रहे हैं? जैसे मैं आपको एक बात समझाऊं, ऐसे ही समझना, आपको समझ में आएगा। इंटेंसिटी समझो आप इस चीज की। ये व्यक्ति खुद बोल रहा है कि हम बबल हैं। कैसे बोल रहा है पता है? ओपन एआई का रेवेन्यू इस समय वैल्यूएशन $500 बिलियन, ओपन एआई की वैल्यूएशन $500 बिलियन, रेवेन्यू कितना? $12 बिलियन। आपको पता है इसने $12 बिलियन के रेवेन्यू पे $100 बिलियन का अग्रीमेंट साइन कर दिया है कि ओपन एआई इनवीडिया के साथ $100 बिलियन के हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करेगा। ये बबल है ना, ये चलता ही रहेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये लोग, अगर आपको क्लिक करा होगा ना तो अभी तक कर जाएगा, नहीं तो वापस रिकॉर्डिंग जाके देखना है। ये लोग है ना एक दूसरे के साथ बबल बबल खेल रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिससे प्राइजेस इन्फ्लेट होते जा रहे हैं धीरे 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 करके, है ना। लोगों का परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि हम तो बहुत, गार्टनर करके एक एजेंसी है, रिसर्च में बहुत मानी हुई एजेंसी है, वो बोलते हैं हम हाइप साइकिल के डाउनफॉल पर हैं। ये जो जनरेटिव एआई आया है ना, इट इज अ डाउनफॉल ऑफ अ हाइप साइकिल। ये हाइप अब खत्म हो रहा है आगे जाके। देखिए एमआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या बोलता है। एमआईटी अपनी, आपको समझ में आएगा, इसको पढ़िए प्लीज। डिस्पाइट $30-40 बिलियन इन इंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट इनटू जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई में कंपनीज ने 30 से $40 बिलियन घुसा दिया। द रिपोर्ट अनकवर्स अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। व्हाट सरप्राइजिंग रिजल्ट? 95% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग जीरो रिटर्न। ठीक है, outcomes are divided across both buyers and builders that we called Gen I divided. ये पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Just 5% of the AI integrate pilots are extracting millions in values while the vast majority remain stuck with no measurable impact. जितने भी जनरेटिव एआई के रैपिंग करके जितने भी नए नए बिजनेसेस आए ना, कि रेज्यूम रिव्यू करा लो, लिंक्डइन पे कंटेंट बना लो, ये करा लो, वो करा लो, इसमें से 95% बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे हैं।
ईदर बिकॉज दे हैव फेल्ड टू क्रिएट द वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे ये लोग पैसा ले रहे हैं, या फिर कोई ना कोई बेटर आता जा रहा है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आज से 1 साल पहले इमेज क्रिएशन का राजा हुआ करता था मिड जर्नी। आज इमेज क्रिएशन का राजा है जेमिनाई। कोई मिड जर्नी के बारे में बात करता है? कोई नहीं करता। कोई नहीं बात करता। कौन बात कर रहा है बताओ? हु इज यूजिंग मिड जर्नी दीज डेज? नो वन। ऐसे फूफ गायब हो जाता है। समझना प्लीज। तो ये बबल है सर। ये बबल कब बर्स्ट होगा किसी को नहीं पता। 2000 वाला भी कब हुआ था किसी को नहीं पता। पागलों जैसे लोग पैसा डालेंगे एआई में, लेकिन जब ये बबल बर्स्ट होगा ना, तो ये समझ लेना ये अमेरिकन मार्केट की लंका लगा देगा। ये S&P 500 को तबाह कर देगा और उसके साथ एक कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क क्रिएट होगा। सर व्हाट इज कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क? कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क मतलब कि ऐसा इंपैक्ट जो एक इंपैक्ट सबको हिला दे। सर थोड़ा समझा सकते हैं? एक इंपैक्ट देखो, कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बट अगर ये हो गया ना तो ये भयानक है। ये रेवेन्यू ग्रोथ की बैंड बजाएगा, ये ऑपरेटिंग मार्जिन को निचोड़ देगा, ये आपकी ग्रोथ एफिशिएंसी को खत्म कर देगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है ना आपका, प्लीज अंडरस्टैंड, वो फेलियर रिस्क की तरफ बढ़ता जाता है। आपके बिजनेस में रिस्क इतनी हाई हो जाएगी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, वैल्यूएशन आपके जमीन पे आ जाएंगे। अब अगर कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क होती है, प्लीज अंडरस्टैंड, तो वो कैसे कैसे हो सकती है। कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क, क्या आपने ये रिस्क के अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस ले रखा है? अगर जी इंश्योरेंस ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो उस इंश्योरेंस के कारण आपकी कुछ कॉस्टिंग लग रही होगी क्योंकि आप प्रीमियम दे रहे हो। ठीक है, तो आपके मार्जिन सामान्य से रिलेवेंटली कम है, लेकिन आपको लॉस भी कम लगेगा। वेरी गुड जी। लेकिन वहीं पर अगर आप इंश्योरेबल नहीं हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप इंश्योरेबल नहीं हैं, तो क्या ये कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क ने आपके बिजनेस पे फेलियर का सिक्का लाके खड़ा कर दिया? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आ गया है क्या? अगर, और वैसे बताऊं, इस रिस्क पे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ना, तो आप सिर्फ इग्नोर ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। जब पानी यहां तक आ गया, आप क्या बचोगे? अब तो खत्म ही हो गया कहानी। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर नहीं है, तो फ्यूचर में कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क को आपको इंक्लूड करना चाहिए। आपको पता है क्या होगा? एनवीडिया 8% रिप्रेजेंटेशन देता है S&P 500 में, 8%। ठीक है, अगर एनवीडिया कोलैप्स करता है क्योंकि डिमांड है नहीं, एनवीडिया ने आज बड़े बड़े प्रॉमिस किए कि ये केपेक्स आएगा, हमारे पास इतना ऑर्डर है। अरे ओपन एआई ऑर्डर तब देगा जब उसके पास कैश आएगा। लोग मूव कर जाएंगे यार, कमोडिटाइज प्रोडक्ट बन रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आज ओपन एआई, चैट जीपीटी, कल को कोई और आ जाएगा, जनता 1 सेकंड में मूव करेगी। कारण क्या? आपकी लॉयल्टी प्लेटफॉर्म के प्रति थोड़ा है, आपकी लॉयल्टी तो आउटपुट से मतलब है। आपको यहाँ प्रॉम्प्ट और अच्छा जा रहा है, वाह जी वाह, इस पे चलते हैं, चलो फ्री। आप खट्टे से मूव कर गए, कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, कोई यूएसपी नहीं बची है। परप्लेक्सिटी सर रैपिंग प्रोडक्ट है सर। तो आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जब एनवीडिया क्रैश करेगा तो 8% गिर जाएगा ना S&P 500। क्या? नहीं नहीं, 8% नहीं गिरेगा। यहां पर फॉल जब आती है ना, तो वो स्नोबॉल इफेक्ट के साथ आती है। स्नोबॉल इफेक्ट के साथ आती है मतलब, जब बिकवाली होती है ना मार्केट में, तब रिटेलर डंप कर देता है पैसा पूरा। तभी तो बबल्स आप देखोगे तो ये ऐसे खड़े होते हैं और ऐसे ही डाउन हो जाते हैं। ये कभी भी ऐसे खड़े होके ऐसे डाउन नहीं होते कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गया और सिंगल डे फॉल आ गया। इट नेवर हैपेंस लाइक दिस। दे विल ग्रो क्विकली लाइक दिस शूट, एंड दे विल कम क्विकली लाइक दिस शूट। ठीक है, अगर ये होता है तो अमेरिका बाजार की लंका लगेगी, सारे के सारे बाजार फिर से कोलैप्स करेंगे, गोल्ड प्राइसेस फिर से शूट अप करेंगे। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कोई बोल रहा था कि सर अच्छा है अगर हो जाए तो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बोल रहे हैं कि अगर हो जाता है तो हम कम से कम चैन से बैठ के ढंग की चीज़ों पे रिसर्च कर पाएंगे, ना कि इस पे कि चेहरे की फोटो पे बिंदी पॉलिश, नेल पॉलिश, लिपस्टिक कैसे लगानी है। सिंपल सी बात है ना? ये हैट कैसे पहनानी है, ये फालतू की चीज़ों पे हमको लगा रखा है बॉसेस ने। और गेमिंग वाले जो है वो सोच रहे हैं कि साला फटे एआई बबल तो मेरा जो ग्राफिक कार्ड हो वो एकदम सस्ता हो जाए।
तो मेरे को मजा आ जाए। समझ रहे हो आप? तो यार अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही चीज़ों का आंसर मेरे पास नहीं है कि एआई बबल कब आएगा, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस ये एंगल आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैं ये बहुत अलग और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल वीकली बाजार टॉक लेके आया। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि अपन कभी कभी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाकर जो नॉन फाइनेंस के लिए भी जरूरत की चीज़ है, डेफिनेटली फ्यूचर में ये इम्पैक्ट कर सकता है, बट इट इज़ नॉट हार्ड कोर रिलेटेड टू कि चलो ये सिखाई दिया। अगर इस तरीके के अपन टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं तो आप नीचे प्लीज सजेशन दीजिए, एंड हम और हमारी टीम मिलकर डेफिनेटली उस सजेशन को कंसिडर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।